गाइस, जिस तरह से देश में कोविड का ग्राफ बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो बोर्ड एग्जाम 2021 है उस पर सवालिया निशान खड़ा है और ये एग्जाम्स जितने भी, चाहे वो सीबीएसई के हों, आईसीएसई, आईएससी बोर्ड एग्जाम्स हों या अदर स्टेट बोर्ड्स, इन सभी जो बोर्ड एग्जाम है 2021 को कंडक्ट करवा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, कोविड का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 2,17,000 से भी ज्यादा के केसेस निकल करके आए हैं। देश के दो सबसे बड़े बोर्ड्स हैं, एक सीबीएसई, दूसरा आईसीएसई, आईएससी बोर्ड, ठीक है, जिसमें से सीबीएसई बोर्ड जो है वो अब डिसीजन ले चुका है कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और क्लास 12th के एग्जाम्स 30 मई तक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इसके बाद से खास तौर पे तब जबकि डॉक्टर रमेश पोखरियाल, शिक्षा मंत्री भारत, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई सब जो हैं वो सारे राज्य और जितने भी बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, वो एग्जाम्स को अपने यहाँ कैंसिल या पोस्टपोन करने के बारे में पुनर्विचार करें, क्योंकि इस वक्त ऐसी स्थिति नहीं है कि हम एग्जाम्स को कंडक्ट करवा पाएं। तो उम्मीद की जा रही थी कि काफी कुछ पॉजिटिव निकल करके आएगा, लेकिन देश का दूसरा जो बड़ा बोर्ड आप जिसको कह सकते हैं CISCE अभी तक इस मामले में खामोश है। लाखों जो बच्चे एफिलिएटेड स्कूल्स जो CISCE बोर्ड से जुड़े हुए हैं उनके अंदर में अभी भी बेचैनी है, पेरेंट्स परेशान हैं कि भाई क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिन जो है इसमें खिंच रहा है, बच्चे परेशान हैं। गाइज, मैं आपको यहाँ पे अभी जो बड़ा खबर दूंगा, अपडेट दूंगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा चीज़ निकल करके आएगा। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को रिलीव करना चाहता हूँ कि भाई आप ज़्यादा पैनिक मत होइए, बिकॉज हमेशा से ये देखा गया है, मैंने हमेशा अपने चैनल पे कहा है कि CISCE जो है वो हमेशा सीबीएसई के फुटप्रिंट्स पे चलती है। मतलब सीबीएसई जैसा कदम उठाता है वो उसको ही फॉलो करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज पाया गया है, ठीक है। फिर आप चाहे आप हाल का ले लीजिए, जब शिक्षा मंत्री आए थे लाइव और उन्होंने सीबीएसई के एग्जाम डेटशीट को आउट किया था, उसके ठीक 4 से 5 दिन बाद में CISCE ने भी ऐसा ही किया। जो उसके जो चीफ सेक्रेटरी जो हैं गैरी ऑलथॉन, उन्होंने एग्जाम डेट्स को वगैरह को उसी हिसाब से फिर आगे पीछे करके निकाला। जैसा कि हमें पता है कि सीबीएसई के एग्जाम्स 4 मई से शुरू होने वाले थे, तो यहाँ पे आईसीएसई बोर्ड जो है क्लास 10th, उनके जो एग्जाम्स है वो भी 4 मई से शुरू होने वाले थे, ठीक है। और आईएससी बोर्ड जो है इनके एग्जाम्स 8 अप्रैल से शुरू होने वाले थे। लेकिन अब मामला जो है वो पलट गया है। जिस तरह के केसेस हैं गाइज, किसी भी तरह से आसान नहीं है बोर्ड एग्जाम को लेना। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं जेईई, नीट या एनटीएससी की, देन नाउ hey you all have a chance to evaluate your preparation and improvise as well. So students, तैयार हो जाइए इंडिया के सबसे बड़े फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इंडियाज बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री फॉर ऑल टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 and 10 which is going to be held on 18th April. So students, what are you waiting for? Enroll now इन अनअकैडमीज फ्री ऑनलाइन टेस्ट फॉर क्लास 9 and 10 जो कि कंडक्ट होने वाला है 18 अप्रैल को। ना सिर्फ इतना, आप सभी को मौका मिलेगा अनअकैडमी के फ्री सब्सक्रिप्शन को जीतने का, साथ ही आपको मिलेगा ढेरों डिस्काउंट्स भी। टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 7 will get 75% स्कॉलरशिप, rank 8 to 15 will get 50% scholarship and rank 16 to 30 will get a chance to win 25% scholarship. तो गाइज, तुरंत कीजिए खुद को एनरोल और यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल KR को। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर दिस मेगा इवेंट, जेईई, नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मैं पहले तो जितने भी बच्चे, लाखों बच्चे जो CISCE बोर्ड से जुड़े हुए हैं, क्लास 10 12 जो भी, उनको मैं ये आपको मैं एकदम कंफर्म कर दे रहा हूं बच्चों, किसी वक्त भी फैसला आ सकता है, ठीक है। और मुझे जैसा लग रहा है कि क्योंकि सीबीएसई ने क्लास 10th को कैंसिल और 12th को पोस्टपोन किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम डिसीजन लेगा CISCE बोर्ड भी। हालांकि जो इनके टॉप ऑफिशियल्स हैं, जब हमने उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया तो यही बातें निकल करके आई कि अभी तक हम समीक्षा कर रहे हैं। आमतौर पे इस बोर्ड का यही सेंटेंस, ज़्यादातर जवाब जो होता है अगर आप कांटेक्ट करोगे तो यही चीज़ निकल करके आता है कि हम मामले की या समय की या चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं और समय आने पर जो है वो डिसीजन बच्चों को बता दिया जाएगा, वेबसाइट पर आउट कर दिया जाएगा। ये इनका कॉमन जो आंसर है, ये रटा रटाया आंसर है, ठीक है। मुझे इसमें कोई खास हैरानी नहीं है, लेकिन अभी बच्चों के मन में जो इस बोर्ड से, CISCE बोर्ड से जो जुड़े हुए बच्चे हैं, लाखों बच्चे, उनके मन में एक कंफ्यूजन है कि ऑब्जेक्टिव
क्राइटेरिया प्रोसेस के थ्रू से सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को मार्क्स मिल जाएगा। अब यहां पे लाखों पेरेंट्स जो इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, आईसीएसई आईएससी बोर्ड से, उनके मन में है कि अगर एग्जाम्स कैंसिल होते हैं या फिर पोस्टपोन किया जाता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में बच्चों को मार्क्स जो है वो कैसे दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं गाइस, पिछले साल हालांकि काफी पेपर्स हुए थे, कुछ पेपर्स नहीं हो पाए थे, तो उस समय जब CISCE बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया था, तो उस समय जो CISC बोर्ड ने स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए जो 3 तरीके अपनाए थे, मैं आपको वो याद दिला देता हूं, शायद आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, ठीक है। पहला जो तरीका अपनाया गया था पिछले सेशन में जब कोविड का अटैक फर्स्ट वेव आया था, ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन अपनाया गया था वो था कि 3 जो बेस्ट पेपर जिस स्टूडेंट ने दिया था, जो भी स्टूडेंट जो बेस्ट 3 पेपर के मार्क्स जो थे, ठीक है, उसके आधार पे बाद बाकी पेपर्स में मार्क्स दिया जा रहा था। यह था पहला तरीका। दूसरा था सब्जेक्ट के जो प्रोजेक्ट्स थे उसको देख करके मार्क्स दिया गया था, आप इसको इंटरनल असेसमेंट भी कह सकते हैं, छोटा इंटरनल असेसमेंट ऑब्वियसली। और तीसरा था कि क्लास 10th वालों के लिए एक अलग रूल बनाया गया था कि सब्जेक्ट उनके जो इंटरनल असेसमेंट के थे उसके परसेंटेज के आधार पर उनको मार्क्स दिया जा रहा था, और क्लास 12 के जो प्रैक्टिकल वर्क जो थे उसके आधार पे बच्चों को मार्क्स देकर के अगले क्लास में प्रमोट किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं गाइस कि ये हूबहू केस वही था जो कि सीबीएसई ने भी इसी आधार पे ही बच्चों को दिया था, अपना बच्चों को मार्क्स दिया था और बच्चों को प्रमोट किया था। तो मतलब कुल मिला के मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप आज इसका कैंसिल या पोस्टपोन होने की खबर आए, मुझे तो लगता है किसी वक्त भी आ सकता है इस बोर्ड की तरफ से एक खबर, लेकिन आज आए चाहे कल आए, मोर और लेस जो डिसीजन होगा वो ऐसा ही होगा। और मुझे लगता है सीबीएसई के तर्ज पे चलते हुए ये भी क्लास 10th को कैंसिल करेंगे और क्लास 12th के एग्जाम्स को पोस्टपोन करेंगे, ठीक है, पहला चीज। अब देखना ये होगा कि ये क्या कुछ कैसे करके निकलते हैं, और अगर ये कैंसिल और प्रमोट दोनों करते हैं जिस तरह से क्लास 10 12th के सीबीएसई के स्टूडेंट्स को किया गया, तो इनका मार्क्स देने का क्राइटेरिया इस बार क्या होगा। वैसे मैं आपको इसमें भी श्योर कर दे रहा हूं, आप लोग एक बार इसे देख लेना कि हूबहू सीबीएसई के फुटप्रिंट्स पे चलते हुए ही सारे डिसीजंस आएंगे। तो गाइज मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी आप लोग प्लीज परेशान मत हो, ठीक है, जो कुछ भी निकल करके आएगा हम आपको लगातार अपडेट्स देंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि क्लास 10th 12th दोनों के एग्जाम्स कैंसिल हो। हालांकि 12th का जो है वो इशू अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह के पैंडेमिक सिचुएशन है, किसी भी स्टूडेंट के हेल्थ को स्टेक पे डालना, खतरे पे डालना, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी समझदारी होगी। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज माई सीबीएसई गाइडलाइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, काफी उन्होंने मदद किया है सभी बच्चों को, लाखों बच्चों को, तो प्लीज उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जरूर हमें फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।